तो आज आपके टॉपिक है प्रायिकता। आपकी क्लास 10th की 14वीं प्रश्नावली है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जिसे बोलते हैं हिंदी में संभावना, पॉसिबिलिटी। तो ये प्रायिकता होती क्या है, पहले अपन ये देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या है, उसके बाद में इसके सवाल करते हैं। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता प्रायिकता का मतलब है एक तरह की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिटी। संभावना क्या होती है? संभावना अनेक तरह की हो सकती है। आसमान में बादल हो रहे, बारिश हो सकती है, ये बादल है, मतलब आसमान में काले काले बादल हो रहे, शायद बारिश हो सकती है। यहाँ पे संभावना आपके 50-50% है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। गाड़ी स्पीड चल रही है बहुत ज्यादा, 120 की स्पीड में चल रही है, एक्सीडेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई कह नहीं सकते कि संभावना होगी या नहीं होगी, मतलब 50-50% है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपके गणित में ये नहीं होता है, गणित में पॉसिबल रिजल्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपके, ये एक थैला है, इसमें 8 गेंदे हैं। कितनी? 8 गेंदे हैं, ठीक है। कोई लाल है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई भी, सपोज 8 गेंदे हैं। तो मैं हाथ डालता हूँ तो उस गेंद उसमें से एक गेंद निकालता हूँ, तो प्रायिकता कितनी आती है? 1/8। क्योंकि इसमें से मैं हाथ डाल के कोई गेंद निकाल रहा हूँ तो फिक्स है, उसमें से एक गेंद आएगी आएगी। तो यहाँ पे ऐसी संभावना होती है। ये कोई गणितीय संभावना नहीं, ये भी गणितीय संभावना नहीं है। यहाँ पे जिसमें रिजल्ट निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, वो गणित में आपके प्रायिकता होती है। अब देखते हैं ये होती क्या है। अपने गणित में जो प्रायिकता का जो सूत्र है, पहले उसको समझते हैं। सूत्र क्या है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित मतलब कितने परिणाम संभव है, और कुल परिणाम मतलब टोटल जितने भी परिणाम है वो, और कितनों की संभावना बन रही है। इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। एक थैला है अपने पास, अपने पास क्या है? थैला है, ठीक है। उसमें 8 तो आपके काली गेंद है, 8 काली गेंद है, 5 लाल गेंद है और 3 पीली गेंद है। अब मेरे को बोला है कि लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, लाल गेंद की पूछी है। सबसे पहले तो देखो, कुल परिणाम का मतलब क्या था? इन तीनों को जोड़ दो, 8 5 कितने होते हैं? 13, 13 और 3 कितने होते हैं? 16। तो आपके जो बट्टे में आएगा वो कितना आएगा? 16। कुल परिणाम, कुल गेंदे कितनी उसमें? 8 5 13 3 16। तो कुल गेंदे आपके कितनी? 16 गेंदे हैं। अब उसमें से लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद आपके कितनी है? लाल गेंद आपके 5 है। तो 16 में से लाल गेंद अगर मैं हाथ डाल के निकालूंगा तो कितनी? 5 ही निकलेगी। तो प्रायिकता कितनी होगी? 5/16। अब वापस एक बार समझना, कुल परिणाम टोटल 16 गेंदे, 8 5 3, टोटल 16 गेंदे, उसमें से लाल गेंद पूछा है इसने, तो लाल गेंद कितनी? 5 है। तो संभावित परिणाम कितने? 5 है। फिलहाल तो 5 ही है, तो 5 ही निकलेगी 16 में से। तो संभावित मतलब ये जो संभावना है, और कुल मतलब टोटल रिजल्ट। तो 5/16। इसी तरह पीली गेंद, नीचे तो आपके कुल परिणाम आएंगे, टोटल रिजल्ट आएगा। ऊपर पीली गेंद कितनी है? पीली है आपकी 3, तो 3/16। तो ये ऐसे होगा। आपके 14.1 में पांचवें सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से लगा के 4 तक वाले आपके जो सवाल हैं वो आपके एमसीक्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल नहीं, वो आप खुद कर सकते हो। इसलिए मैंने पांचवें सवाल से स्टार्ट किया है। पांचवा सवाल है आपके, यदि किसी घटना पीई के घटने की प्रायिकता कितनी? 0.05 है, तो ई के नहीं होने की प्रायिकता क्या है? देखो, नहीं होने की प्रायिकता जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ही एक में से माइनस करना है। जो भी घटने की प्रायिकता है उसको डायरेक्टली आप एक में से माइनस कर दो। तो एक में से मैं 0.05 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। ये इसका आंसर होगा। जब घटना नई नई की प्रायिकता होती है, जो जो पूछा जाता है, तो उसको डायरेक्टली एक से माइनस कर दो। और माइनस किसको करना है? जो घटित होने वाली घटना है ना, घटित होने वाली घटना, उसको एक से माइनस करना है। तो आपके क्या आ जाएगी? नई वाली प्रायिकता आ जाएगी, घटना के नहीं होने की प्रायिकता आएगी। छठा सवाल है आपके, देखो, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। माली ने बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? देखो, केवल ये जो आपका थैला है ना,
इसमें केवल जो गोली है वो केवल नींबू वाली ही है, नींबू की गोली ही है, संतरे की गोली है ही नहीं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि संतरे की महक वाली गोली, जब गोली नींबू की है तो संतरे की कहां से निकलेगी, तो उसकी प्रायिकता क्या, 0/1 बराबर 0। फिर दूसरा बोल रहा नींबू की महक वाली गोली, एक है नींबू की महक वाली गोली तो एक में से एक निकलेगी, एक है उसकी प्रायिकता। ठीक है, देखो अगर इसने पूछा है कि नींबू की अंदर, थैले के बॉक्स के अंदर केवल नींबू की ही गोली है, तो नींबू की ही निकलेगी। अदरवाइज कोई दूसरी पूछता है, लाल काली पीली संतरे की, किसी की भी पूछता है, तो प्रायिकता कितनी आएगी, 0। जो है ही नहीं उसकी प्रायिकता तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी है, 0, क्योंकि संतरे की महक वाली गोली इसमें है ही नहीं, तो कितना आएगा, 0। सातवां सवाल है आपके, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा अपनी इच्छा अनुसार निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। देखो लाल गेंद कितनी है, 3 है, और काली गेंद कितनी, 5 है। तो सबसे पहले तो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, 3 और 5 कितनी हो जाएगी, 8। टोटल गेंद आपके 8 है, ठीक है। अब वो लाल गेंद की क्या प्रायिकता होगी, लाल कितनी है, लाल तो आपके 3 है, और काली कितनी है, काली है 5। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, टोटल आपके 8 है, 8 में से लाल कितनी, तो 3, तो 3/8 तो आपकी लाल गेंद की प्रायिकता। हरी नहीं है। अब देखो आपके इस बॉक्स में हरी गेंद तो है ही नहीं, हरी गेंद जब है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जो है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता डायरेक्ट ही आपके 0 होगी। आठवां सवाल है आपके, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। देखो लाल कितने हैं, 5 है, सफेद कितने हैं, 8 है, और हरे कितने हैं, 4 है। एक बार देख लो, 5, 8 और 4, 8 5 13, 13 और 4 कितने होते हैं, 17, टोटल 17 कंचे हैं। अब ये पूछ रहा है कि लाल कितने हैं, तो लाल की प्रायिकता कितनी है, लाल है आपके 5, और टोटल कितने हैं, 17, तो 5/17। सफेद सफेद कितने हैं, सफेद 8 है, और टोटल कितने हैं, 17, 8/17। और तीसरा पूछा हरा नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता। देखो हरे कितने, 4 है, और नहीं होने की प्रायिकता, एक माइनस होने की प्रायिकता कितनी है, 4/17। एलसीएम लेंगे, 17 माइनस 4/17, 17 में से 4 जाएगा तो 13/17। नहीं होने की प्रायिकता को, होने की प्रायिकता, एक माइनस होने की प्रायिकता में से माइनस कर दो तो आपके नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। नवा सवाल है आपके, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने हैं, 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए के आपके 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम साम्प्रायिक है, मतलब कोई भी गिर सकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या है। सबसे पहले तो अपन टोटल सिक्के निकाल देते हैं। 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं आपके 100 सिक्के। 1 रुपए के कितने हैं, 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं 50 सिक्के। 2 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के हैं आपके 20 सिक्के। 2 रुपए के 20, 5 रुपए के कितने हैं, 5 रुपए के हैं आपके 10 सिक्के। टोटल कर दो सबका, 100 और 50, 150, 60 70 180। टोटल कितने हैं, 180 सिक्के हैं उस अपना पिग्गी बैंक में, 180 सिक्के। अब ये पूछ रहा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, और टोटल कितने, 180 है। तो 100/180, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 कटेगा, 5 दो के पाड़े से, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 5/9। दूसरा है 5 रुपए का, नहीं होगा। देखो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 है, 10 को तुम भूल जाओ, बाकी कितने हो रहे हैं, तो 170/180, जीरो में से जीरो कट गया, 17/18। नहीं होने की प्रायिकता एक माइनस होने की प्रायिकता में से निकाल सकते हैं। 5 रुपए के होगा कितना, 10/180, ठीक है। 180 माइनस का 10/170 बराबर 170/180, तभी आंसर आपका यही आता है। अगर इनको भूल जाओ तभी आंसर आपके यही आता है। सेम है, कैसे भी करो। नवा सवाल है आपके, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। ये टंकी है, ठीक है, इसमें 5 तो है आपके नर मछली और 8 क्या है, मादा मछली है, ठीक है। 8 5 कितनी हो जाती है, टोटल 13, मतलब टोटल 13 मछलियां हैं इससे।
एक्वेरियम में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली की प्रायिकता पूछी है आपके। नर मछली नर कितनी है? 5 है, और टोटल कितनी है? 8 5 13, तो 5/13 तो है नर मछली की, और मादा की कितनी है? 8 है, और टोटल कितनी? 13, 8/13 मादा की। 10वां सवाल है आपके। ये गेम में एक चक्र होता है, इसको गोल गोल घुमाते हैं, और लास्ट में जो बचता है वो उसमें विनर होता है या लूजर होता है, गेम जीतता है। तो अपने को इसमें देखना है कि अपन इस चक्कर को गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। अब ये पहला प्रश्न पूछ रहा है 8 पे आके रुकेगा या 8 को करेगा, मतलब 8 पे आके रुकेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या है? पूरा चक्कर घूमेगा। 8 तो पूरे चक्र में एक ही है, तो 1/8। दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कितनी है इसमें देखो, 1 2 3 4। विषम संख्या कितनी आ रही? टोटल 4 आ रही है, और टोटल कितने हैं? 4/8। 4 × 4 4 2 8, कितनी होगी? 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। फिर है दो से बड़ी संख्या को करेगा। दो से बड़ी संख्या कितनी है? दो को नहीं लेना, दो से बड़ी संख्या लेनी। 1 2 3 4 5 6। दो से बड़ी संख्या कितनी है? 6, और टोटल कितनी है? 8। 2 3 6, 2 चौके 8, प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। फिर ये बता रहा है, पूछ रहा है कि 9 से छोटी संख्या, तो जितनी भी संख्या है 1 से 8 तक, ये 9 से छोटी ही है। 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 है, और टोटल कितना है? 8 है, तो 8/8 1/1 बराबर 1 प्राइम। उसके बाद 11वां सवाल है आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात करो। देखो पासे में कितनी संख्या होती है? सबसे पहले पासे में कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 होती है। आपका लूडो जो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है ना, सेम टू सेम वही संख्या होती है, 1 2 3 4 5। पहला है, पूछ रहा है ये एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और एक 5। कितनी है अभाज्य संख्या? 1 2 3 है। 2 3 5, टोटल अभाज्य संख्या 3 है, और पास में टोटल कितनी? 1 से लगाते 6 तक संख्या, तो 3/6, 3 का 3, 3 2 6, 1/2 प्रायिकता आएगी एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की। दूसरा पूछ रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या आ रही? देखो 3 4 5, कितनी आ रही? 3 4 5, टोटल 3 संख्या आ रही। 3/6, 3 का 3, 3 2 6, इसकी प्रायिकता भी 1/2। फिर पूछ रहा है एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी? देखो एक तो 1 है, एक 3 है, और एक 5 है। 1 3 5, ये भी 3 है, 3/6 बराबर 3 का 3, और 3 2 6, इसकी प्रायिकता भी 1/2।